अर्ज किया है कि अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां टूटी जहां पानी कम था। कमोबेश ये पंक्तियां उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए इस खबर के परिप्रेक्ष्य में एकदम परफेक्ट साबित होती हैं। बलिया से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता राम इकबाल सिंह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को किसानों का विरोधी और युवाओं का विरोधी बता दिया। राम इकबाल सिंह का यह पहला बयान नहीं है जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों और कामकाज के तरीके की आलोचना करी है। इससे पहले भी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने सरकार के ऊपर कोरोना बीमारी के दौरान मिसमैनेजमेंट और कोरोना से होने वाली मौतों को छिपाने और मुआवजा ना देने का आरोप लगाया था। और राम इकबाल सिंह इकलौते भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं जिन्होंने पार्टी में रहते हुए ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करी है। यह फहरिस्त काफी लंबी है, इस खबर में इसी पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर आपको याद हो तो भाजपा की ही सीतापुर से विधायक राकेश राठौर ने सरकार की कई मोर्चों पर कई बार आलोचना करी थी। साथ ही साथ यह भी कहा था कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो सरकार हम पर भी राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा लगा देगी। राकेश राठौर पर भाजपा सरकार में ही कई मुकदमे लगे भी थे, जिसके बाद राकेश राठौर कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने भी 9 मई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके निर्वाचन क्षेत्र बरेली की स्थिति के बारे में शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, अधिकारी मरीजों का कॉल नहीं ले रहे हैं और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पतालों से मरीजों को रेफरल के लिए वापस भेज दे रहे हैं। उन्होंने पत्र लिख करके राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी और चिकित्सा उपकरणों की अनुपलब्धता और उनकी बढ़ती कीमतों के बारे में भी सरकार से शिकायत करी थी। इसके बाद अगले ही दिन फिरोजाबाद के जसराना से विधायक राम गोपाल लोधी ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था सरकार और अधिकारी मरीजों के लिए बेड नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। इसके अलावा अप्रैल में अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा लिखा गया एक गोपनीय पत्र सोशल मीडिया पर किसी तरीके से वायरल हो गया था, जिसमें ब्रजेश पाठक अपने ही राज्य के मंत्रियों और अफसरों पर निशाना साधते हुए शिकायत कर रहे थे कि कोरोना वायरस को लेकर के सरकार और प्रशासन सही मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश से ही भाजपा सांसद वरुण गांधी समय समय पर सरकार के स्टैंड के खिलाफ जाकर के स्टैंड लेते नजर आते हैं। अभी हाल ही में किसान आंदोलन रहा हो, चाहे लखीमपुर खीरी में जो हुई हिंसा है उसको लेकर के सरकार का साथ नहीं देना हो या पार्टी का साथ नहीं देना हो, ऐसे मौकों पर वरुण गांधी की भी मुखरता देखी जा सकती है। इसके अलावा उनकी मां मेनका गांधी का भी एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल था, जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करी थी। ये फहरिस्त यहीं पर नहीं खत्म होती है। जितना ही हम नजर डालते जाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खास करके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, मंत्रियों, नेताओं के बारे में, ये उतना ही लंबा दिखेगा। और यही दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता और विधायक, सांसद राज्य सरकार की और पार्टी की नीतियों की खुलकर आलोचना करते हैं और सरकार के स्टैंड से अलग अपना निजी स्टैंड रखते हैं, जिसकी वजह से कई बारी सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है और विपक्षी पार्टियों को बोलने का, सरकार पर आरोप लगाने का मौका मिल जाता है। अब यह सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है कि अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना उसी पार्टी के विधायक और सरकार में मंत्री ही कर रहे हैं। तो इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसको समझने की पहली कड़ी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्यों उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। यह सवाल वैसे तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसकी कुछ प्रमुख वजहें थी। उनमें यह भी शामिल था कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की गुटबाजी में शामिल नहीं थे और 312 विधायकों को साध कर रख पाना उस समय पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी भी भाजपा के नेता के बस की बात आसानी से नहीं थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पहचान एक नेता के तौर पर बाद में, एक योगी के तौर पर पहले थी और संगठन में ना उनका बहुत ज्यादा समर्थन था, ना बहुत ज्यादा विरोध। संगठन में लोग योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते थे, जिसके चलते उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने के कई प्रमुख कारणों में से एक है। लेकिन जैसे जैसे राजनीति परिपक्व होती गई, सरकार की उम्र बढ़ती गई, योगी आदित्यनाथ का सम्मान कम होता गया और शिकायतें बढ़ती गई।
उसी का नतीजा है कि ऐन चुनाव के वक्त जब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को, तब ये शिकायतें निकलनी शुरू हुई हैं। एक और वजह है कि कई विधायकों के टिकट कटने की उम्मीद भी है, अंदर खाने इस चीज को लेकर के बात चल रही है, क्योंकि साल 2017 वाला माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस बार टक्कर बराबरी की है, मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मोर्चे से हो या कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, सभी अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अधिक चौकन्नी है और उसके विधायक भी अधिक चौकन्ने हैं कि कब उन पर गाज गिर सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और साथ ही साथ संगठन को यह एड्रेस करना चाहिए कि किन विधायकों को कौन से विधायक किन वजहों से सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, और साथ ही साथ पार्टी के अंदर इस चीज को लेकर के ही बात चल रही है कि किन विधायकों की जीत की प्रत्याशा अधिक है और किन की कम। ऐसे में बहुत सारे लोगों को अपने टिकट कटते हुए नजर आ रहे हैं और जो थोड़े कद्दावर नेता हैं वो 2-4 और विधायकों की सीट अपने दम पर लेने की कुव्वत रखते हैं, और सारे के सारे लोग इस समय पर संगठन में कहीं ना कहीं खिलाफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन होता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। और मुमकिन यह भी है कि अपने बचाव में ऐसा बयान दे रहे हो ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इसके अलावा एक और संभावना हो सकती है, जो सरकार के कदम से उनके इलाकों में उठ रही आम वोटरों में नाराजगी है और वहां के जनप्रतिनिधि के तौर पर सवाल उठाना उनकी जिम्मेदारी बनती है। वजह चाहे जो भी हो, चाहे वो अपनी टिकट बचाना हो, चाहे अपनी साख बचाना हो, या अपने इलाके में वोटरों की नाराजगी हो, चाहे जो भी हो, समय समय पर ऐसे बयान आना सरकार और संगठन की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन समय रहते नहीं चेतती है, तो इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को गंभीर रूप में भुगतना पड़ सकता है और ये नुकसान सत्ता गंवाने तक का हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी संगठन कार्य समिति किस तरह से इस चीज को एड्रेस करती है और किस तरह से इसको टैकल करती है। जो कुछ भी होता है उसको लेकर के हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश को लेकर के अब हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड खबरें करेंगे, तो लगातार देखते रहिए जनता जंक्शन। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।